हेलो स्टूडेंट्स, नोट्स में आगे बढ़ते हुए अब हम लोग 16वां क्वेश्चन करेंगे जो कि एनसीईआरटी का है, इसलिए हमने इसे 2 स्टार की श्रेणी में रखा है। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया है 632.8 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य का एक वर्णी प्रकाश एक हीलियम नियान लेजर के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। उत्सर्जित शक्ति 9.42 मिलीवाट है। तो यहाँ पे 3 पॉइंट हमें दिए गए हैं और 3 हिस्सों में हमसे अलग अलग चीज़ें पूछी हैं। जैसे ये पहला हिस्सा है, इनमें इन्होंने पूछा है प्रकाश के किरण पुंज में प्रत्येक फोटान की ऊर्जा तथा संवेग प्राप्त कीजिए। तो पहले यहाँ पे जो कैटेगरी है इसमें उन्होंने पूछा है ऊर्जा और संवेग। दूसरे में इन्होंने पूछा है कि इस किरण पुंज के द्वारा विकिरित किसी लक्ष्य पर औसतन कितने फोटान प्रति सेकंड पहुँचेंगे। तो ये हमसे पूछा गया है कि फोटान कितने पहुँचेंगे, उनकी संख्या बताइए। इसके बाद जो तीसरा है यहाँ पे पूछा गया है एक हाइड्रोजन परमाणु को फोटॉन के बराबर संवेग प्राप्त करने के लिए कितनी तेज चाल से चलना होगा। तो अब आप सोच रहे होंगे कि क्या इतना बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। तो आंसर है बिल्कुल आ सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये सब चीज़ें पूछ ली जाएं। हो सकता है कि इसमें से केवल ये पार्ट ए पूछ लिया जाए आपसे, या हो सकता है कि पार्ट बी पूछ लिया जाए। तो बस आपको एक बार अच्छे से करके देख लेना है, ताकि इस तरीके के क्वेश्चन यदि एग्ज़ाम में आते हैं तो आप इनको भी बहुत अच्छे से कर पाएँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और जो जो हमें दिया गया है वो हम सबसे पहले लिख लेते हैं। जैसे हमें तरंग दैर्ध्य लैम्डा दिया गया है और यहाँ पे शक्ति दी गई है, तो ये दोनों चीज़ें हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लैम्डा दिया गया है 632.8 नैनोमीटर। तो इसको सबसे पहले हम मीटर में बदल लेते हैं, क्योंकि मीटर एक एसआई यूनिट है, तो इसलिए ये हो जाएगा 632.8 गुणित नैनो को बोलते हैं 10⁻⁹ की पावर, और ये हो जाएगा मीटर। ठीक है, तो ये हो गया। और इसके बाद अब हमें शक्ति दी गई है, तो पावर शक्ति को हम पी से प्रदर्शित करेंगे, और ये दी गई है 9.42 मिलीवाट। छोटा एम है इसलिए मिलीवाट होगा, अगर ये बड़ा एम होता तो मेगावाट हो जाता। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया। इसके बाद पहला जो सेक्शन है यानी कि ए सेक्शन है, इसमें हमसे ऊर्जा पूछी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए सेक्शन की बात यदि करें तो हम यहाँ पे ए को हल कर रहे हैं तो हमने ए डाल दिया। और ए में हमसे ऊर्जा पूछी है यानी ई बराबर क्वेश्चन मार्क, और संवेग पूछा है, तो संवेग को हम पी से भी दर्शाते हैं। तो पी से दर्शा देते हैं क्योंकि ये अलग है, पावर के लिए है, तो यहाँ पे छोटा पी दिखा देते हैं। ठीक है, तो ये छोटा पी, हालांकि ज़्यादा फर्क नहीं है लेकिन फिर भी संवेग के लिए हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले बात करते हैं ए की। तो इसका फॉर्मूला यदि हम बात करें तो मैक्स प्लांक के अनुसार सबसे पहले हम ए को सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मैक्स प्लांक के अनुसार। मैक्स प्लांक के अनुसार जो ई का फॉर्मूला होता है वो आपने पढ़ा हुआ है, ई बराबर एच न्यू होता है ना। लेकिन हमें तो लैम्डा दिया गया है, तो न्यू को हम और तोड़ देंगे। न्यू का भी फॉर्मूला होता है यहाँ पे ई बराबर एच, और न्यू का फॉर्मूला होता है सी अपॉन लैम्डा। तो ये बन गया एच ई बराबर एच सी अपॉन लैम्डा। तो बस यहाँ पे एच प्लांक नियतांक है, सी प्रकाश की चाल है, दोनों कांस्टेंट हैं और दोनों के मान हमें पता होने चाहिए, और लैम्डा हमें दिया गया है। तो बस इनको सॉल्व करेंगे तो हमें ई का मान पता चल जाएगा। तो ई बराबर हमें पता चलेगा, एच का मान हमें पता है प्लांक नियतांक 6.6 गुणित 10⁻⁻34 की घात, गुणित सी का मान भी हमें पता है 3 गुणित 10⁻8 की घात, प्रकाश की चाल इतनी होती है ना। और लैम्डा हमें दिया गया है 632.8 गुणित 10⁻⁹ की घात। ठीक है, तो ये हमने इस तरीके से लिखा। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे।
संख्या का संख्या में गुणा कर देते हैं। तो इस 6.6 का 3 में करते हैं तो 6 3 6 18, 18 की होगी 8, हासिल आ जाएगी 1, और 3 6 18 और 1 कितना होगा 19, तो यह होगा 19.8 गुणित 10 पर -34 है और यहाँ पे +8 है, तो यहाँ पे बचेगा 10 पर माइनस, और ये बचेगा 34 में से 8 चले जाएंगे तो कितना आएगा 20 आएगा। और चूँकि माइनस का है इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे -26, माइनस की संख्या बड़ी है ना तो इसलिए -26। अब नीचे देख लीजिए 632.8 और 10 पर कितने की पावर -9 की पावर। अब यहाँ पे यदि हम बात करें तो इसका और इसका भाग करना है, यहाँ भी एक अंक बाद दशमलव है, यहाँ भी एक अंक बाद दशमलव है, तो दोनों के दशमलव हटा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके बटे 10 होगा और इसके भी बटे 10 होगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो ई बराबर आएगा 198 बटे 632 और यहाँ पे 8 यानी कि 6328 गुणित 10 पर -26 और ये -9 ऊपर चला जाएगा तो +9 हो जाएगा, है ना, ये इस तरीके से। तो ई बराबर आएगा, अब इसका भाग करना है तो रफ का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इसके लिए भाग के चिन्ह के ऊपर वाली संख्या जो है, यानी कि ऊपर जो लिखा है वो भाग के चिन्ह के बीच में लिखना है, यहाँ पे 198, और जो नीचे है उसे साइड में लिखते हैं 6328। अब इसमें भाग देना है, लेकिन भाग जा नहीं सकता क्योंकि ये छोटी संख्या है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे 0 दशमलव लगा के 1 0 बढ़ा देंगे। क्या अब जा सकता है? तो आंसर है नहीं, अभी भी नहीं जा रहा, ये छोटी संख्या है क्योंकि ये 6000 लिखा, ये 1000 है। तो अब हमने क्या किया 1 0 और बढ़ा दिया, लेकिन ऐसा करने के लिए हमने यहाँ पे 1 0 और बढ़ाना होगा। तो अब जाएगा क्या? तो आंसर है जाएगा, क्योंकि ये 19,000 है, ये 6,000 है, तो कितने बार जाएगा? तो 6 तिया 18, 19,000 के करीब है ना। तो हम 3 बार से चेक कर लेते हैं, यानी कि 3 बार देकर देखें। तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो बीच वाली संख्या आएगी, देखिए करते हैं। 3 8 24, 24 की 4, हासिल कितनी आ जाएंगी 2। फिर करते हैं 3 दूनी 6, 6 और 2 कितने 8। फिर करते हैं 3 त्रिका 9 और 3 6 18। ये देखिए, अब शून्य के मान लेते हैं 10, 10 में से 4 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे 6। यहाँ पे अब मान लीजिए यहाँ पे 9 बचे, 9 में से 8 चले गए तो कितना बचा 1। यहाँ पे कितना बचा 8 ही है, लेकिन 8 में से 9 नहीं जा सकते तो 18 ले लिया, यहाँ से 1 ले लिया, 18 में से 9 चले गए कितना बचा 9। अब यहाँ 9 बचा, यहाँ पे 1 उधार लिया तो यहाँ पे 8 बचा, 8 में से 8 कुछ नहीं, 1 में से 1 बचा, यानी कितना बचा 916। फिर भी भाग नहीं जाता, तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पे 1 0 बढ़ा सकते हैं दशमलव के बाद, नहीं जा रहा, फिर 1 0 बढ़ा लीजिए। यहाँ पे कितना हो गया 91,000 और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 1 0 अभी बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 9,000 हो चुका है। तो अब हम एक बार दे सकते हैं, तो कितना आएगा 6328। तो बस अब यहाँ पे घटाने की भी ज़रूरत नहीं है, दशमलव के बाद हमें 3 अंक मिल चुके हैं, बहुत है। तो 0.031 हम इसको लिख सकते हैं। थोड़ा सा टफ होता है लेकिन फिर भी प्रैक्टिस से सब चीज़ें आ जाएंगी, और थोड़ी बहुत तो चैलेंजेस होंगे ही। तो 26 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो इसको और घटा लेते हैं, तो 17 बचेंगे, और यहाँ पे हम 10 पर -17 की घात लिख सकते हैं क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। अब लेकिन हम इसे वैज्ञानिक संकेतन के तौर पर लिखना चाहते हैं तो इसको हम यहाँ पे लेके आएंगे, 2 अंक पीछे खिसकाएंगे। तो दशमलव जब अंदर आता है तो घातें क्या होती हैं आपको मालूम है, मैंने आपको बताया भी था कि जब दशमलव अंदर आएगा तो घातें घटेंगी। तो घटेंगी मतलब ये 2 अंक घटेंगी, तो हम पहले दशमलव खिसका देते हैं। तो यहाँ पे आ गया दशमलव, तो 3.1 बस लिखेंगे, आगे के 0 हम नहीं लिखेंगे, और घातें घटेंगी। तो 17 से घटाओ, 1 घटाया तो कितना हो गया 18, 1 और घटाया तो कितना हो गया 19, तो 3.1 10 पर -19 की घात, ये एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ तो आपको मालूम है, और दशमलव को कैसे घटाया जाता है ये भी हमने बताया है। देखिए माइनस में उल्टा होता है, आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि यहाँ पे घातें बढ़ गई हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, घातें घटी ही हैं, क्योंकि -17 से यहाँ पे यदि बात करें हम, -17 से छोटा होता है -18 और -18 से भी छोटा -19। ठीक है, संख्या रेखा और आप लिख कर देख सकते हैं। तो ये संख्या रेखा होती है, बीच में रहता है 0, तो ये बढ़ता क्रम रहेगा 1 2 3 4, ये रहेगा -1
-2 -3। तो बढ़ता क्रम हमेशा यही रहेगा, ये इस डायरेक्शन में। तो -3 से बड़े कौन हुए? -2। मतलब आप देखिए ना, -3 से बड़े -2 हैं, है ना। नहीं तो आपको लगेगा 2 से बड़े तो 3 होते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे विपरीत क्रम होगा ऋणात्मक में। -3 से बड़े -2, -2 से बड़े -1, -1 से बड़ा 0 और 0 से बड़ा 1, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़े 3। अब तो यहाँ पे तो आपको समझ में आता है कि 2 से बड़े 3, तो वही क्रम चलेगा ना, तो यहाँ यही रहता है। तो दशमलव अंदर आया, 2 अंक तो घाटें यहाँ पे घटेंगी, तो घटेंगी मतलब 2 और घट गई, तो 17 से 18 और 19 देखिए लग रहा है जैसे बढ़ गई हैं, लेकिन वो वास्तव में माइनस में है ना, इसलिए घटेंगी। तो इस तरीके से घटेंगी। तो ये ई का मान मिल गया है। अब हमें चूँकि यहाँ पे यदि देखें ए ही सेक्शन में, तो हमें पी ज्ञात करना था। तो पी ज्ञात करना है, इसका मतलब है कि हमें संवेग ज्ञात करना है, तो डी ब्रोगली समीकरण लगा देंगे। वो होता है यहाँ पे यदि बात करें, लैम्डा बराबर h/p होता है, जहाँ पे p मोमेंटम यानी कि संवेग है। तो ये देखिए, अब p का मान निकालना है, तो लैम्डा को नीचे ले आएंगे, p को ऊपर पहुँचा देंगे, तो p चला जाएगा ऊपर, तो h बटे यहाँ पे आ जाएगा लैम्डा। अब इसके बाद दोनों का मान रख देंगे, तो p बराबर होगा, h का मान तो होता है 6.6 गुणित 10⁻34 की घात, और लैम्डा हमें दिया गया है जो कि है 632.8 गुणित 10⁻9 की घात मीटर। तो ये इस तरीके से आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है एक बार फिर से। तो देखिए 6.6 है, और यहाँ भी दशमलव के बाद है, एक अंक के बाद दशमलव है, यहाँ भी एक अंक के बाद दशमलव है। तो हम क्या करेंगे, दोनों के दशमलव को हटा सकते हैं। तो हम इसको सिंपली लिख सकते हैं 66/6328 गुणित 10⁻34 की घात, और ये -9 ऊपर चला जाएगा तो +9 हो जाएगा। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये दोनों चीज़ें हैं, इनका भाग कर देंगे और सिंपली इन चीज़ों को घातों में से घटा देंगे। तो आइए रफ कर लेते हैं। तो ऊपर वाली संख्या भाग के चिन्ह के बीच में, और ये साइड में 6328। ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि क्या होगा। तो अभी तो भाग जाता नहीं है, छोटी संख्या है, तो यहाँ पे 0 दशमलव, यहाँ पे 1 0, फिर भी नहीं जाता तो 1 0 और बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे 1 0 बढ़ाएंगे। अब देखिए क्या भाग जा रहा है क्या, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो हाँ, जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे 63 है और यहाँ पे 66 है, यानी कि ये बड़ी है। तो एक बार चला जाएगा ना, तो एक बार चला जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे वही आएगा 6328। अब हम घटा के देख लेते हैं कि कितने बचेंगे। तो 10 में से 8 चले जाएंगे तो 2। अब यहाँ पे 9 बचा, 9 में से 2 चले जाएंगे तो कितना बचेगा, 7। तो अब यहाँ पे कितना बचा, 5, 5 में से 3 चले जाएंगे तो बचेंगे 2, और यहाँ पे कुछ भी नहीं। तो 272 जो है वो हमारे पास बचेगा। अब हम चेक करेंगे, यहाँ पे अब 0 रखेंगे, क्योंकि ये बड़ी संख्या तो 0 रख लिया। क्या भाग जा रहा है, तो आंसर है नहीं, यहाँ पे 2000 है और यहाँ पे 6000 है। तो फिर हमने एक बार और ट्राई किया और यहाँ पे 1 0 और बढ़ा दिया, तो कितने हो गए, 27000। तो अब लगभग 5 बार चला जाएगा, क्योंकि 6 पंचे 30 होता है, तो यहाँ पे 6 पंचे 30 हो जाएगा। तो ये देखिए ज़्यादा होगा कि कम, इसका कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें 5 की, तो 5 बार देंगे तो 5 छक्के 30 हो जाएगा, तो हम 4 बार दे लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे 4 से 4 8 32, 32 की 2, हासिल कितनी आ जाएगी, 3। फिर 4 दूनी 8, 8 9 10 11, 11 की 1, हासिल आ जाएगी 1। फिर 4 दिया 12, 12 और 1 13, 13 की 3, हासिल आ जाएगी फिर 1, और 4 6 24 और 1 25। तो ये हमें मिल गया। बस अब घटाने की ज़रूरत नहीं है, 0.014। तो ये जाके हम लिख देते हैं यहाँ पे। तो जो मोमेंटम है p बराबर वो मिलेगा 0.014 गुणित 34 में से यहाँ पे 9 घटा देंगे, तो यहाँ पे -25 की घात जो है वो बच जाएगी। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि इस दशमलव को यहाँ लेना है, दशमलव वैज्ञानिक संकेतन के रूप में होना चाहिए। तो हमने इसको क्या किया, 2 अंक खिसकाया, तो यहाँ पे आ गया, तो 1.4 हो गया, दशमलव यहाँ पहुँचा तो 1.4। तो 10 पर पावर क्या होगी बताइए, अंदर आया तो घटेगा ना, तो घटेगी मतलब माइनस के केस में बढ़ेगी। तो -25 -26, एक घटा दिया तो -26, एक और घटा दिया तो -27, ये हो गया। और इसका मात्रक क्या होता है, किलोग्राम गुणित
मीटर प्रति सेकंड। ये संवेग है ना, तो संवेग का मात्रक किलोग्राम गुणित मीटर प्रति सेकंड होता है। तो यहाँ पे ये ए वाला सेक्शन कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं बी वाले सेक्शन की। तो बी सेक्शन में कहा गया है कि इस किरण पुंज के द्वारा विकिरित किसी लक्ष्य पर औसतन कितने फोटान प्रति सेकंड पहुँचेंगे। तो आइए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। हम बी सेक्शन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे यदि हम बात करें तो हमें फोटोन की संख्या पूछी गई है, और फोटोन की जो संख्या है, फोटोन की संख्या हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम शक्ति, फोटोन की शक्ति बटे फोटोन की ऊर्जा जो है उसका अनुपात कर देंगे तो हमें संख्या मिल जाएगी फोटोन की कितनी संख्या है। फोटोन की शक्ति हमें कितनी दी गई है, तो आंसर हमें क्वेश्चन में ये दी गई थी, ये है 9.42 मिली वाट। तो इसे हम वाट में कन्वर्ट करेंगे तो इस पर -3 की घात लगा देंगे तो ये वाट हो जाएगा। और ऊर्जा हमने निकाली हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊर्जा जो है 3.1 गुणित 10⁻19 की घात। तो हम यहाँ पे रख देंगे 3.1 गुणित 10⁻19 की घात, ये ऊर्जा निकाली है। तो जब इनको सॉल्व करेंगे उसी तरीके से जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, तो इसका आंसर आएगा लगभग 3 गुणित 10⁻16 की घात। आप इसको करके देख सकते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। तो इतने फोटोन जो हैं प्रति सेकंड आएंगे, ठीक है। तो आप लिख सकते हो कि इतने जो फोटोन है पर सेकंड निकलेंगे, तो ये फोटोन की संख्या है। इसके बाद हमसे अगर हम सी पोर्शन पढ़ें इसका, तो लिखा है एक हाइड्रोजन परमाणु को फोटोन के बराबर संवेग प्राप्त करने के लिए कितनी तेज चाल से चलना होगा। तो यहाँ पे हमें चाल भी ज्ञात करनी है हाइड्रोजन परमाणु की। तो आइए इसको भी देख लेते हैं। तो इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, तो आंसर है वेग। तो हम जानते हैं कि संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणित वेग। तो अगर हम m को नीचे ले जाएं तो p/m बराबर क्या होगा, v। तो हमें वेग यहाँ से मिल जाएगा। तो p जो है संवेग जो कि हमने निकाला हुआ है वो हम यहाँ पे लिखेंगे 1.4 गुणित 10⁻27 की घात। आप चाहें तो देख सकते हैं, ये देखिए 1.4 गुणित 10⁻27 की घात, और बटे अब यहाँ पे m लिखा है तो द्रव्यमान लिखेंगे हाइड्रोजन परमाणु का जो कि होता है 1.66 गुणित 10⁻27 की घात, ये भी। तो ये आपको थोड़ा सा याद करना होगा हाइड्रोजन परमाणु के केस में। तो काफ़ी टफ क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप करेंगे तो बस कुछ चीज़ें याद रखेंगे तो हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसका जो आंसर आएगा लगभग, मैं इसको करवा देता हूँ। तो देखिए ये तो कैंसिल हो जाएंगे दोनों, है ना। तो क्या बचेगा 1.4 बटे 1.66 बराबर भी। तो अब हम क्या करेंगे, इसके बटे 10 आएगा, इसका दशमलव हटाएंगे तो क्या आएगा 14/10, और इसको भी इसको हटाएंगे दशमलव को तो कितना आएगा 166/100, ठीक है, बराबर भी। अब 14/10 गुणित ये पलट जाएगा तो 100 बटे हो जाएगा 166, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा तो कितना आएगा 140/166 बराबर भी। अब इसको हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो ये देखिए 140 और यहाँ पे होगा 166, तो 166 ज़्यादा है तो हम यहाँ पे 0 तो यहाँ पे एक 0 बढ़ा देते हैं। तो अब जाएगा कितने बार, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 नम्मा 144 है ना। 8 बार देख लेते हैं, 166 गुणित 8 करके देख लेते हैं रफ में कितना आता है। 8 की 8 हासिल आ जाएगी 4, 8 49, 49 50 51 52 52 की 2 हासिल आ जाएंगी 5, और 8 एकम 8 5 13, 13 है 28 आया है। और इसमें अगर 166 और जोड़ देते हैं तो 8 हासिल आ जाएगी 1, 9 14 94 होगा। तो ये ज़्यादा हो जाएगा तो 8 बार ही कर देते हैं। तो ये देखिए, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि जो वेलोसिटी आएगी वो आएगी 0.8 मीटर पर सेकेंड। तो ये अप्रॉक्सीमेटली हमारी जो है वेलोसिटी भी आ जाएगी। तो इस तरीके से इसे सॉल्व करना है, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ से आपको स्टार्ट करना है। ये देखिए, इसके बाद
तो ये सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू।